ईरान का इसराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला। हाइफा और तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए मिसाइल्स और ड्रोन्स दाग दिए। इसराइली दारुल हुकूमत समेत कई शहरों में सायरन गूंज उठे। पासदारान इनकलाब का सुबह तक हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ताज़ा हमलों में मकबूजा फलस्तीनी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइल की तमाम ऑयल रिफाइनरीज और तेली कंपनियां बंद कर दी गईं। ईरान का तबरेज़ में इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। तैयारे का मलबा शुमाल मगरबी ईरान में गिरा। ईरान की तरफ से गिराए गए F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई। ईरानी हमलों में हालांकि इसराइलियों की तादाद 25 हो गई, 500 से ज्यादा जख्मी। 2 इसराइली चैनल के अपने स्टाफ को दफ्तर खाली करने की हिदायत। उधर ईरान ने मोसाद के लिए काम करने वाले जासूस को फांसी दे दी। ईरानी फोर्सेस का देफलान लरस्तान से 5 गैर मुल्की दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान में सरकारी टीवी चैनल की इमारत पर बमबारी। दौरान नशरियात एंकर अपनी सीट छोड़कर उठ गईं। एंकर सहरी मामी ने थोड़ी देर बाद वापस आकर नशरियात दोबारा शुरू कर दी। इसराइल ने पासदारान इनकलाब और ईरानी नेवी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसराइली फिजाइया की मशरकी और मगरबी इलाकों में भी बमबारी। फर्दों में ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीब पर भी हमला। हमले के बाद इलाके में 2.5 शिद्दत का जलजिला। मशहद एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग करने वाले तैयारे पर बम बरसाए। ईरानी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर, वजारत खारजा की इमारत, जोहरी और फौजी तनसीबात पर हमले। वो शहर करमानशाह, मेहराबाद, तबरेज़, आबादान और शहराज पर भी बमबारी। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 शहरी शहीद और 1000 के करीब जख्मी हो चुके। आयतुल्लाह ख़ामेनी की हुकूमत ही मसले की जड़ है। ईरान की क़यादत का खात्मा ही तनाज़े का हल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, यह रिजीम हर वक्त अमरीका मुर्दाबाद कहती है, अमरीकी सफारत खानों पर बम बरसाती है। इसने बैरूत में 241 मैरिन्स को कत्ल किया। इराक और अफगानिस्तान में लाखों अमरीकी फौजी मारे। आज तेल अवीव पर हमला हुआ, कल न्यूयॉर्क पर हो सकता है। हम ईरान के साथ मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। आप चाहते हैं कि इनके पास जौहरी हथियार हों और वो आपके शहरों पर बम बरसाएं। हमने ईरान के आला जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। ये बुनियादी तौर पर हिटलर की न्यूक्लियर टीम जैसा मामला है। इसराइली जारहियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ऐसा हमला करेंगे जो सेहोनी रियासत को पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान। कहते हैं, एक कमांडर के हाथ से झंडा गिरेगा तो दूसरा कमांडर उसे थामकर मैदान में उतरेगा। तुर्क सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि हम जंग शुरू की है, ना ही वुसअत देना चाहते हैं। इसराइली जारहियत में आम शहरी, साइंसदान और फौजी क़यादत शहीद हुई। दुश्मन की जारहियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। उधर ईरानी पार्लियामेंट शुक्रिया पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खिताब के दौरान पाकिस्तान की हिमायत का जिक्र किया तो अरकान ने नारे लगाए। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं देखना चाहते। ईरान और इसराइल का तनाज़ा खत्म करने के लिए जमा हुए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बाइडेन इंतज़ामिया की नाकाम पॉलिसियों के बायस जंगें शुरू हुई। ईरान अब बातचीत करना चाहता है, मगर उसे बातचीत पहले ही करनी चाहिए थी। मैंने ईरान को 60 दिन दिए थे, 61वें दिन हमला होना ही था। ईरान को हर हाल में मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। ईरान ये जंग नहीं जीत रहा। इसराइल इस वक्त बहुत अच्छा कर रहा है। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में 13 जून से ईरान पर इसराइली हमलों को यकसर मुस्तरद किया गया। हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी करार। मुश्तरका एलामिया में मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे, मुकम्मल जंगबंदी और अमन के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एलामिया मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र जारी किया गया। पाकिस्तान जंग के लिए नहीं, अमन के लिए एटमी कुव्वत बना। खुशनसीब हैं कि आज पाकिस्तान एटमी ताकत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की इसराइल के ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है। हम ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान की जानिब से मज़म्मत की। मासूम लोगों की शहादत और हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। ईरान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। 1965 का ऑपरेशन दवार का हो या हालिया कशीदगी, पाक बहरिया ने अपना लोहा मनवाया है। पाक बहरिया कौमी दिफा का अहम सतून है। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले की सोशल मीडिया पर खबरें फेक न्यूज़ करार देती। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और मिसाइल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। नेतन्याहू का बयान पुराना भी है तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसराइल में इतनी जुर्रत नहीं वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे।
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट और कौम मुत्तहिद है, इनका जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म डार की ललकार। सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि जंग कोई मजाक नहीं। फेक न्यूज़ के हवाले से हमें चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करना संगीन तरीन जुर्म है। गुमराह कुन खबरें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुतल्लिक भी फेक क्लिप चलाया गया। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया है, अब कोई हरकत करेगा तो पहले की तरह जवाब मिलेगा। इसहाक डार ने मजीद कहा कि ईरान के 20,000 हाजी सऊदी अरब में हैं। ईरानी हाजियों को पाकिस्तान आमद पर वीज़ा देंगे। ईरानी पार्लिमान का एटमी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने के लिए बिल लाने का ऐलान। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग। इस्माइल बकाई ने कहा, सिहोनी रियासत ने खित्ते को दायमी मैदान जंग बना दिया। अमरीका जारहियत में शरीक जुर्म। मुज़ाकरात की बात करना बेमानी है। उधर रूस की दरख्वास्त पर आलमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड का हंगामी इजलास। इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान के जोहरी तनसीबात पर मजीद नुकसान की कोई शवाहिद नहीं मिले। बैनुल-अक़वामी बरादरी और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। तुर्की की ईरान इसराइल जंग रुकवाने की कोशिशें। सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हममनसब से राब्ता। ईरानी हममनसब को पेशकश की कि तुर्की जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में सहूलतकारी को तैयार है। ईरान इसराइल कशीदगी खत्म कराने में सहूलतकारी का किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रूसी सदर पुतिन को भी टेलीफोन। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी खत्म और सफारतकारी के लिए जगह बनाने पर इत्तफाक। एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू हुकूमत की जानिब से कानून को नजरअंदाज करना आलमी निज़ाम के लिए एक वाज़ेह खतरा है। खित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तुर्किया मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने में किरदार अदा कर सकता है। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस को इसराइल ईरान के दरमियान सालिश के तौर पर मुस्तरद कर दिया। रफ्तान सरहद के रास्ते ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तेहरान में मौजूद 160 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वालों में ज़ायरीन और ताजरों समेत दीगर अफराद शामिल। ईरान में ज़ेर तालीम 152 तुलबा को भी आज रफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। स्टेट बैंक का शरई सूद 11% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। लामी के मुताबिक मई में अफराती ज़र का 3.5 रहना तवक्कुआत के मुताबिक है। मई में महंगाई बढ़ने की शरह मामूली कमी देखी गई। मौजूदा शरह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और कीमतों को पायदार रखने के लिए मौजू करार दे दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद सिंगल डिजिट में करने का मुतालबा कर रखा था। जून 2023 से अब तक शरह सूद में 11% कमी हो चुकी है। ताजरों को बिला जवाज हरासा करना नाकाबिले कबूल। वज़ीर आज़म ने फाइनेंस बिल में ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ की खसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। कहा, गिरफ्तारी का इख्तियार गैर मामूली हुजम तक महदूद होना चाहिए। सरमायाकारों की इज्जत हमारी सर आंखों पर है। पार्लियामान में मौजूद तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म और मुआशी टीम के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। मुलजिम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। तहकीकात जारी रहेंगी। गिरफ्तारी 3 नोटिस मिलने पर मुतालिका अथॉरिटी के सामने पेश न होने की सूरत में होगी। एफबीआर ने करप्शन का नया तरीका कार ढूंढ लिया। कारोबार पहले से बंद है। बजट में टैक्स दहिंदगान का गला घोट दिया गया। क्या इस वक्त बजट में 6100 अरब का खसारा मकामी बैंकों से उधार लेकर पूरा करेंगे। कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ। उमर अयूब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, महंगाई 110 से 125% तक बढ़ गई है। मुल्क से गिरफ्तारी वाली पॉलिसी को तर्क करना होगा। फैसल वावडा का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले, इंपोर्ट पॉलिसी को इख्तियार से बनाया जाए। खदशा है डॉलर की कदर बढ़ना ना शुरू हो जाए। एनएफसी को सही नहीं करेंगे तो आगे बजट मुश्किल हो जाएगा। एनएफसी में सूबों को बिठाना लाजिम है। गंदम के मामले पर खिलवाड़ किया जा रहा है। छोटे कारोबार वालों को तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। किसानों से मुतालिक पॉलिसी मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखकर बनाई जाए। वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन एफबीआर नेक नियतियत से काम कर रहे हैं।